दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर होम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, इस बार उत्तर भारत पर सर्दी ने कहर ढा रखा है, जिससे कि उत्तर भारत के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में लोग -10 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा यहाँ पर सर्दियों में ठंड से कैसे बचें, और ठंड से बचने के वो 10 घरेलू उपाय मैं आज यहाँ पर आप सभी लोगों को बताऊंगा। हमारे देश भारत में हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः 3 मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी और बरसात। यानी साल के 12 महीने में हर 4 महीने में एक ऐसा मौसम रहता है, जिनसे मुख्य नवंबर से फरवरी तक का मौसम सर्दियों का रहता है, जिन्हें आप जनमानस जाड़ा या ठंड का मौसम भी कहते हैं। इन दिनों पूरे भारत में ठंड का असर देखने को मिलता है और भारत के कहीं कहीं हिस्सों में तापमान 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है, जो कि बर्फ जमाने वाली ठंड होती है। ऐसे में इन सर्दियों के मौसम में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दिन भर चलने वाली सर्द हवाएं, घने कोहरे, धूप का न निकलना, मौसम धुंधला होना आदि सभी परिस्थितियां ठंड को और भी घना बना देने वाली, हड्डी गला देने वाली बना देती है। ऐसे में इन सर्दियों के मौसम में जानवरों से लेकर पक्षी से लेकर इंसान तक आदि सभी ठंड के मौसम से प्रभावित होते हैं। तो इस कपा देने वाली ठंड में अक्सर सभी यही सोचते हैं कि सर्दियों में ठंड से बचें या ठंडी से खुद को बचाएं। तो इस कपा देने वाली ठंड में अक्सर सभी यही सोचते हैं कि सर्दियों में ठंड से कैसे बचें या ठंडी से खुद को कैसे बचाएं, जिससे कि ठंडी के मौसम में खुद को मौसम की मार से सुरक्षित रख सके, जिसके लिए हम चाहे कितना भी गर्म कपड़े पहनते हैं फिर भी ठंडी लगती ही है। तो इसलिए आज हम सभी सर्दियों के मौसम में खुद को ठंड से कैसे बचाएं। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए 10 घरेलू उपाय जानते हैं। नंबर 1, ये तो सभी जानते हैं, ठंडी से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय गर्म कपड़े ही होते हैं। इसलिए सर्दियों के मौसम में हमेशा पूरे तन ढके हुए गर्म ऊनी कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। और सर्दी का असर कभी भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े यूज़ करना ही ठीक होता है। और आजकल तो ठंड से बचने के लिए अब बाज़ारों में जैकेट, स्वेटर, दस्ताने, टोपी और मोजे भी ठंड के हिसाब से ही मिलते हैं, जिनके उपयोग से हम खुद को ठंड से बचा सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों जब ज़रूरत हो तभी ठंडी के दिनों में घर से बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि खुले आकाश के नीचे ठंडी का असर ज़्यादा रहता है, जिससे कि खुद को बचा सकते हैं। नंबर 3, सर्दियों के दिनों में जलती आग ठंडी से बचने का एक मुख्य सहारा होता है। अक्सर गांव के लोग ठंडी से बचने के लिए आग जलाते हैं और जगह अलाव की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हमें भी अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियों को जला सकते हैं और अलाव की व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिससे आग की गर्मी से घरों को गर्म रख सकते हैं। नंबर 4, ठंड के असर से बचने के लिए घरों की खिड़कियां, रोशनदानों, दरवाज़ों को बंद रखना चाहिए, जिससे बाहर की ठंडी हवा कम से कम घर में ना आ सके। इस प्रकार घरों में जब ठंडी हवा नहीं आएगी तो निश्चित ही सर्दी भी घर में नहीं घुसेगी। नंबर 5, सर्दियों के दिनों में ठंड के बचाव के लिए अक्सर लोग रोज़ नहीं नहाते। यदि हम ठंड से में रोज़ नहाते हैं तो सुबह जल्दी ही नहा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर सुबह के समय बोरिंग वाला पानी गर्म रहता है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है पानी भी ठंडा होने लगता है। इसलिए सुबह जल्दी ही नहाने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 6, वैसे आजकल ठंड से बचने के लिए लोग घरों में हीटर, गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक मशीन का यूज़ करते हैं। एक तरफ इन यंत्रों के आने से जहां हमें सुविधा हुई है, लेकिन इनके ज़्यादा उपयोग से स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हमें इन यंत्रों के बजाय प्राकृतिक तरीकों से ही ठंडी का बचाव करना चाहिए। नंबर 7, ठंडी से बचने के लिए जब भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हो तो पूरे तन ढके हुए मोटे ऊनी कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यदि बाहर गाड़ी चलाते समय सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है हाथ, कान और सिर में, तो इसलिए दोस्तों हाथ, कान और सिर को अच्छे से कपड़े से ढक के गाड़ी चलाएं। नंबर 8, सर्दियों के मौसम में ठंडी खाने की वस्तुएं जैसे दही, आइसक्रीम, ठंडा पेय पदार्थ आदि के सेवन से बचना चाहिए। इसके बदले इन सर्दियों के मौसम के हिसाब से ही मिलने वाली हरी सब्जियां, फलों, चाय, कॉफ़ी, सूप, गर्म पेय पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, जिसे खाने में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ख़ुद को भी हम ठंडी से बचा सकते हैं। नंबर 9, ठंडी का असर सबसे ज़्यादा बूढ़े, बच्चों और बीमार लोगों को ही होता है। सो इन सभी को ठंड से बचाव के लिए विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। जहाँ तक हो इन्हें सर्दियों के मौसम में घर से बाहर कम ही जाने देना चाहिए और घर को गर्म रखने के लिए आग, अलाव की व्यवस्था भी जरूर रखनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके इन्हें ठंडा पानी, ठंडी हवा के प्रभाव से बचाना चाहिए।
नंबर 10, सर्दियों में ठंड लगने पर सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी और बुखार का असर होता है। इसलिए अगर सर्दी में आप इनसे प्रभावित होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। और छोटे बच्चों को ठंडी से निमोनिया का असर देखने को मिलता है, इसलिए लापरवाही किए बिना तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं और उनके द्वारा दिए गए परामर्श को सही तरीके से पालन करें। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बताए गए ठंडी से बचने के उपायों को अमल करके खुद को ठंडी से बचा सकते हैं और साथ में अपने परिवार को भी सर्दी के असर से बचा सकते हैं। खुद को ठंड से सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें और औरों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।